नमस्कार प्रिय मित्रों आपका स्वागत है लेट्स क्रैक बीए चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पुनर्जागरण काल की खोजें नाम से इस वीडियो पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं कि पुनर्जागरण काल में किस प्रकार की खोजें हुई और किन किन यात्रियों द्वारा किन किन चीज़ों की खोजें हुई, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ हमने दो यात्रियों का जो है नाम लिख रखा है। उसके बाद हम आगे फर्डिनेंड मेंडेलकर और वास्को डी गामा और कोपरनिकस और कुक जैसे यात्रियों के विषय में चर्चा करेंगे। पहले इन दोनों के विषय में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि पुनर्जागरण काल से संबंध उस काल से है जब रोमन साम्राज्य की समाप्ति के उपरांत जो है अंधकार युग यानी डार्क एज भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो डार्क एज में जो है सारी चीज़ें जो है सारी खोजें जो है समाप्त हो गई थी। तीसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के मध्य सारी खोजें बाधित थीं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खोज नहीं की जा रही थी और ईसाई धर्मावलंबियों का वर्चस्व सर्वाधिक था, जिस कारण बस किसी प्रकार की कोई खोज नहीं हो पा रही थी। और उसके पश्चात जो है 1250 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक जो है भूगोल में एक काल आया जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और मैंने पुनर्जागरण काल पर आपको प्रॉपर वीडियो बना के उपलब्ध करा दिया है। अब उस पुनर्जागरण काल में हुई खोजों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम मार्को पोलो के विषय में चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो था ये वेनिस शहर का निवासी था और ये भी एक खोजी यात्री था जिसने यात्रा करने के लिए जो है निकला हुआ था। ये वेनिस शहर का निवासी था और यात्रा इसने की थी सोवियत संघ, मंगोलिया और चीन कोरियाई क्षेत्र और पश्चिमी पूर्वी एशिया का इसने यात्रा किया हुआ था। और पश्चिमी पूर्वी एशिया का जो है इसने सारी चीज़ें जो है खोजी थी और खोज के उन सारे विषयों पर इसने जो है प्रकाश डाला था, उन सारी चीज़ों को अस्तित्व दिया था, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसकी पुस्तक में इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जिसमें इसने अपनी सारी यात्रा का पूर्ण वृत्तांत लिखा हुआ है और पूर्ण वृत्तांत इसका इस जो है पुस्तक में मिलता है। अच्छा, अगले हैं मार्को पोलो। जहाँ तक मुझे लग रहा है क्लियर हो गया आपको। वेनिस शहर का निवासी था। इसने सोवियत संघ, मंगोलिया, चीन कोरियाई क्षेत्र और पश्चिमी पूर्वी एशिया की खोज की। और इसकी पुस्तक में इस ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में इसके यात्रा का संपूर्ण विवरण है, संपूर्ण वृत्तांत है कि इसने कहाँ से कहाँ फिर कैसे यात्रा की। ठीक है, सारा विवरण इसका ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो पुस्तक में उपलब्ध है। दूसरे हमारे जो खोजी हैं वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि विश्व मानचित्र कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से ये एशिया है, एशिया इस प्रकार से है और इस तरफ पश्चिमी तरफ जो है अमेरिका जैसे देश हैं। तो इस तरफ बीच में से जो है एक महासागर इसे काटता हुआ जा रहा है। तो ये जो है क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ यूरोप से होते हुए इस तरफ की तरफ चला और अमेरिका ये जा पहुंचा। अमेरिका में ये भारत की खोज करने बेसिकली निकला था, पर ये अमेरिका जा पहुंचा। और ये टालमी की गणितीय अशुद्धियों के कारण ये जो है सीधे यहाँ यूरोप से निकला और यूरोप से निकल के ये जा करके अमेरिका में पहुंच गया। क्योंकि और उस समय कुछ ऐसी भी दशाएं बनी कि जो है ये जब यूरोप से निकला तो कुछ हवाओं का पश्चिम वेग ज़्यादा होने के कारण ये भारत की तरफ ना आकर के सीधा ये अमेरिका जा पहुंचा। और अमेरिका में इसने जो है अमेरिका की खोज की और इसने अमेरिका वासियों को रेड इंडियन के नाम की संज्ञा दी, उन्हें रेड इंडियन कहा। ठीक है, ये भारत की खोज में निकला था और पश्चिम दिशा की ओर पहुंचा और अमेरिका की खोज की। और टालमी की गणितीय अशुद्धियों के कारण इससे ऐसा हुआ। ये क्रिस्टोफर कोलंबस टालमी की गणितीय अशुद्धियों के कारण यहाँ जा पहुंचा अमेरिका। और अमेरिका पहुंचने के बाद इसने उन्हें अमेरिका वासियों को रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया। चलिए ठीक है, अब अगले जो है हमारे तीसरे जो महत्वपूर्ण खोजी हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण खोजी को देखते हैं। तीसरे महत्वपूर्ण खोजी जो है वो भारत के
खोज करने वाले और बहुत प्रसिद्ध खोजी हैं जिनका नाम है वास्को डी गामा, जिन्होंने सबसे पहले, ये हमने आपको विश्व मानचित्र में दर्शाया ही हुआ था कि ये यूरोप है और यहाँ से होते हुए ये भारत का हिस्सा है। तो ये यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जो है भारत में आ पहुँचा था और भारत में ये सबसे पहले पहुँचा और इसने भारत की खोज की। ठीक है, तो ये भारत की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाल निवासी था जिसने भारत की खोज की, जिसने भारत के विषय में जो है, भारत कहीं खोया हुआ नहीं था। इसने दरअसल समुद्री मार्ग से भारत में आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसने जो है भारत में समुद्री मार्ग से आने का रास्ता खोजा और यूरोप से होते हुए सीधे ये भारत आ पहुंचा। ये सबसे पहले पुर्तगाल निवासी था। खोजी यात्री यह केप ऑफ गुड होप होते हुए सन 1498 में, किस सन में आया? तो 1498 में भारत के पश्चिम स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट बंदरगाह केरल में है, जो कि यहाँ है। ठीक है, तो ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचा और ये कालीकट बंदरगाह में पहुंचकर इसने भारत की खोज की और वहाँ के राजा ने इसका काफ़ी स्वागत किया और इसे जो है मसालों की आवश्यकता थी, तो इसे मसाले वगैरह दे करके इसे जो है 2-3 नावों पर इसे विदा किया। और सन 1498 में यह भारत के पश्चिम स्थित कालीकट बंदरगाह के यानी केरल में पहुंचा और प्रथम पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत की खोज की। ठीक है, यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत की खोज की। ठीक है, और वास्को डी गामा कई तरह से भी प्रचलित है, तो वास्को डी गामा के बारे में आप जरा बुक में भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ हम थोड़ा संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, इतना पर्याप्त होगा। अगले हैं, तीसरा हमने यहाँ भी लिख दिया है, ये चौथे हैं। ठीक है, चौथे हैं फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है, मैगेलन। तो चौथे ये भी पुर्तगाल के निवासी थे और ये संपूर्ण संसार का चक्कर इन्होंने लगाया हुआ था और नौ संचालन द्वारा इन्होंने भारत में पहुंचने वाला प्रथम यात्री था जो कि नौ संचालन द्वारा भारत में पहुंचा था। फर्डिनेंड मैगेलन जो था यह पुर्तगाल का निवासी था और संपूर्ण संसार का चक्कर इसने लगाया था और नौ संचालन द्वारा ये भारत पहुंचा था और प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने नौ संचालन द्वारा भारत में जो है प्रवेश किया था या भारत में जो आया था। ठीक है, अब अगले हम पांचवें जो है खोजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पांचवें खोजी कौन से थे उनके विषय में हम जान लेते हैं। पांचवें खोजी जो थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम पर चर्चा कर लेते हैं। कैप्टन कुक जो कि एक अंग्रेजी सेना का अधिकारी था जिसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अनेक द्वीपों का खोज का श्रेय जिसे प्राप्त है। इसने जो है कैप्टन कुक अंग्रेजी सेना का एक अधिकारी था जिसने न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीपों की खोज की, जिसे इन सब द्वीपों के खोज का श्रेय प्राप्त है। आगे है कोपरनिकस ये पोलैंड के निवासी थे तथा पूर्व इन्होंने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को सूर्य का चक्कर लगाते हुए बताया। इन्होंने यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी जैसे अन्य कई ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य को ब्रह्मांड में मध्य माना, यानी ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य को माना। और इन्होंने यह बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के जो है वो मध्य में है और सारे ग्रह जो हैं, बाकी सारे ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, शनि, पृथ्वी आदि इत्यादि, बृहस्पति, अरुण, गरुड़, शनि, तो ये सारे ग्रह जो हैं ये क्या लगाते हैं, ये जो है इसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं केपलर महोदय। केपलर महोदय जो है जर्मनी के निवासी थे और ये खगोल शास्त्री थे और इन्हें गणितीय भूगोल का भी अच्छा ज्ञान था और इन्होंने ग्रहों के परिभ्रमण को गोलाकार न मानकर अंडाकार माना है। इन्होंने यह कहा कि ग्रहों का जो परिभ्रमण है वो गोलाकार ना होकर के अंडाकार होता है। ये अंडाकार की तरह जो है ये ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर ये लोग अंडाकार स्थिति में लगाते हैं, ना कि ये गोलाकार स्थिति में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद एक और हैं गोहम ने सर्वप्रथम 1492 में ग्लोब का निर्माण किया था। ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इन्होंने गोहम ने किया था
और कब किया था? 1492 ईस्वी में इन्होंने गोहम ने ग्लोब का निर्माण किया हुआ था। और ये सारे जो है ये पुनर्जागरण काल के जो है खोजी थे। और इसमें न्यूटन का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1686 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि 1686 में जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, किसने किया? तो न्यूटन ने किया, 1686 ईस्वी में उन्होंने किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और आपको जो है आनंद ज्ञानवर्धक भी लगा होगा। कैप्टन कुक जो कि अंग्रेजी सेना का अधिकारी था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अनेक द्वीपों के खोज का श्रेय से प्राप्त है। कोपरनिकस ये पोलैंड निवासी थे। इन्होंने पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को सूर्य का चक्कर लगाते हुए बताया और इन्होंने यह बताया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। और केपलर महोदय हैं, केपलर महोदय जो कि जर्मनी के निवासी थे, ये खगोल शास्त्री थे तथा इन्हें गणितीय भूगोल का भी अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इन्होंने ग्रहों के परिभ्रमण को अंडाकार बताया है और ना कि गोलाकार माना है। बाकी जो यात्री थे या खगोल शास्त्री थे, उन सब लोगों ने खगोल शास्त्री स्पेशली सारे खगोल शास्त्रियों ने क्या कहा कि जो है अंडाकार नहीं बल्कि सारे जो ग्रह हैं वो गोलाकार स्थिति में जो है परिभ्रमण करते हैं। पर इन्होंने कहा कि नहीं, परिभ्रमण जो है सारे ग्रह करते हैं, वो अंडाकार स्थिति में परिभ्रमण करते हैं। और गोहम इसमें एक नाम है जो कि गोहम ने सर्वप्रथम 1492 में ग्लोब का निर्माण किया था। ये हम रिवाइज कर रहे हैं कि गोहम ने सर्वप्रथम 1492 में ग्लोब का निर्माण किया था। और इसमें एक न्यूटन भी शामिल है जो कि 1686 में गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया था। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। यदि ज्ञानवर्धक है तो आप अपना कमेंट देकर हमें अवश्य सूचित करें और वीडियो को जो है अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।